क्योंकि वाणी कभी असमर्थ हो सकती है, नहीं बोल पाएँगे। कभी आँख, जितनी हमारी साधनाएँ होती हैं, वो सभी इन्हीं इंद्रियों को लेकर होती हैं। स्मृति संबंध की होती है, वो इंद्रियों से नहीं होती। आँखें जा सकती हैं, माला चलाते हैं, हाथ टूट सकता है कभी। परिक्रमा देते हैं, पैर कभी धोखा दे सकते हैं। शरीर असमर्थ होकर कभी शैया पे पड़ा रह सकता है। हो सकता है हमारा अंतःकरण भी मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाए, पर संबंध उस समय जागृत रहता है। उसी को स्मृति कहते हैं, अखंड स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। संपूर्ण गीता सुनने के बाद अर्जुन को एक स्थिति प्राप्त हुई, स्मृति लब्ध्वा, नहीं, नष्टो मोहा स्मृति। स्मृति, अपने प्यारे की स्मृति, मधुर मधुर स्मृति, आह भर करके स्मृति, व्याकुल होकर स्मृति, उसकी स्मृति में स्मृति, याद, ये भक्ति के अंगों में भी है, स्मृति फल भी है। समस्त भक्ति का फल है अखंड स्मृति, तैल धारावत स्मृति। स्मृति ये अलग वस्तु है, सब क्रियाओं से अलग। जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं, उन सब का फल है इस, क्योंकि आपने कहा एक जो अखंड चलती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। इसके बाद जो स्मृति मिलती है, यहां जो स्मरण कहा गया वो साधन है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये साधन है। जो श्रवण किया, जो कीर्तन किया, उसका स्मरण करो। लेकिन यहां जो अभिसंकेत कर रहे हैं वो इस स्मरण की नहीं कर रहे हैं, वो अखंड स्मृति की कर रहे हैं, जो हमारा संबंध है प्रभु से। जैसे हम शरीर को कभी याद नहीं करते, करते हैं याद बैठ के। सो के उठे तो हमें जानकारी करना पड़ेगा, मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, मैं जवान हूं कि बूढ़ा हूं। ऐसा कुछ कभी किसी को होता है क्या? तो विस्मृत भी तो नहीं हुआ, स्मृत भी नहीं हुई, तो विस्मरण भी नहीं हुआ। वो हम स्मृति की बात कह रहे हैं कि हमारा अंतःकरण मूर्छावस्था को प्राप्त हो सकता है, हमारी समस्त इंद्रियां निश्चेष्ट हो सकती हैं, चेष्टा शून्य हो सकती है, पर हमारी स्मृति अबाध और अखंड रहेगी संबंध के। इंद्रियों में चेतना आएगी तो पता चल जाएगा, और नहीं आएगी तो भी वो अखंड स्मृति चलती है। उसी की प्राप्ति के लिए साधना होती है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रहे, एक रहे नंदलाल। एकमात्र आराध्य देव, रामाकार कृष्णाकार स्मृति चल रही। चेतना में है तो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। नई चेतना में है तो समाधि स्थिति, निद्रा समाधि स्थिति, चाहे मूर्छा में चाहे निद्रा में, अखंड स्मृति चलती रहती है। जिसका अभ्यास ऐसा हो गया है कि निरंतर भगवान नाम गुण कीर्तन सेवा सत्संग के अभ्यास से वो स्मृति को प्राप्त, लब्धा स्मृति लब्धा, वो कभी विस्मृति नहीं हो सकती। अखंड स्मृति हर समय बनी रहती है। वो उसी से परम पद की प्राप्ति होती है। ये बाहरी चेष्टाएं तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, जब भूमिका स्थिति बढ़ेगी तब। नहीं तो इस शरीर की दशा ही है परिवर्तनशील और नाशवान। ये कोई बराबर स्वस्थ नहीं रहेगा, बराबर ये सब बने नहीं रहेंगे, ये मिटते चले जा रहे हैं प्रतिपल। तो हमें क्या प्राप्त करना है जो इनके बिना भी हो सकता है, वो स्मृति। जैसे ये सब चेष्टाएं सुषुप्ति में लय रहती हैं, सुषुप्ति में कोई चेष्टा नहीं रहती, पर जब आप जगते हैं तो लगता है कि मैं अच्छा सोया। तो स्मृति थी उस समय भी ना, आप भूले नहीं। वो स्मृति थी मैं की, वही मैं का संबंध जो प्रभु से हुआ है, गुरु प्रताप से, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, जिस भाव से, वो भाव स्मृति वो फिर परम पद में आरूढ़ कर देती है। उसी की प्राप्ति करनी। जैसे हमारा संबंध शरीर से दृढ़ हो गया है, और शरीर संबंध से शरीर संबंधी प्यारे लगते हैं, भोग प्यारे लगते हैं। अब हम कर भजन रहे हैं, लेकिन स्मृति उनकी चल रही है, विषय भोगों की, विषयी शरीर संबंधियों की, शरीर की। और जिसको स्मृति प्राप्त है, वो व्यवहार बरतता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी स्मृति भगवदाकार है। वही सिद्ध पुरुष है। बीच बाजार में बैठा हुआ है, लेकिन स्मृति भगवदाकार है। घर परिवार में बैठा हुआ है, स्मृति भगवदाकार है। जैसे एकांत में बैठा हुआ माला लिए भजन करने की चेष्टा दिखाई दे रही, लेकिन स्मृति उसकी विषयों में जाती है, शरीर में जाती है। क्यों? क्योंकि संबंध और सुख का वहां भाव है। ऐसे ही उपासक साधना के द्वारा जब अपनी बुद्धि को निर्मल करके
अपने आराध्य देव में प्रतिष्ठित कर देता है। मयि मन आदत सो मयि बुद्धि निवेशित, बिल्कुल समर्पित बुद्धि, हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे सिया राम, हमारे राधे श्याम, वो अपनापन इतना बैठ गया कि अब भूल ही नहीं सकता। वो अखंड स्मृति, जित देखो तित श्याममयी, अखंड स्मृति, ये सब साधना का फल है। इसमें कोई संशय आपको? जी। कर्नल योगेंद्र मोहन जी। राधा राधा हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम कुल देवता तथा इष्ट देव किसे माने अपना? जो गुरु बतावे, है ना? गुरुदेव का इसीलिए वर्ण किया जाता है कि सांगोपांग उपासना का स्वरूप गुरुदेव से ही प्रकाशित होता है। एक कंत, कंत माने होता है इष्ट, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ और एक संत, तब सांगोपांग उपासना परिपक्व हो गई। तो कंत का, ग्रंथ का, मंत्र का, पंथ का परिचय संत से ही प्राप्त होता है। ग्रंथ क्या कह रहा है, हमारी मलिन बुद्धि उसका अर्थ सही नहीं समझ सकती। तो जो उस ग्रंथ को आत्म साक्षात्कार किए हुए संत हैं, हम उनका वर्ण करें। वर्ण करने का मतलब होता है आज से मैं आपकी बात मानूंगा, ये होता है आंतरिक वर्ण करना। एक होता है कि अपनी बात मनवाना। देखो हम तो ये उपासना करते हैं, आपको गुरु मानेंगे पर हम करेंगे, जब हार जाना तब फिर बोलना। जब हम परमार्थ पथ पे चले तो अपने को पहले डिलीट करें, जो अंतःकरण में अपनी मान्यताएं, आग्रह हैं, फिर कोरा कागज ले बन करके जाएं और फिर कहें इसमें लिख दो। अब जो लिख दे वो वही हमारा जीवन हो जाएगा। ऐसे परमार्थ में चला जाता है। पर लोग बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए थोड़ा बहुत भ्रम, संशय, अशांति वो बनी ही रहती है। कोई अशांति नहीं। संत मिलन मतलब चित्त का समाधान, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव, प्रयास शब्द नहीं, बिना ही प्रयास। अब मानते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओगे। अब तत्व एक है भगवान, एक तत्व है, रूप उनके विविध हैं, नाम उनके विविध हैं। अब हम कौन से नाम की पूजा करें, कौन सा नाम जप करें, कौन, तो हमें गुरुदेव बताएंगे। हम गुरुदेव की शरण में जाएं, फिर वो जो नाम बतावें, जो इष्ट बतावें, जो मंत्र बतावें, जो मार्ग उपासना पद्धति, उससे हम चलें, निर्विघ्न हो जाएंगे। आज हम कुछ माना, कल फिर कुछ माना, परसों कुछ माना, वो हमारी मान्यता है, बदलती रहती है। लेकिन गुरु ने जो दिया है, अगर श्रद्धावान है तो प्राण चाहे चले जाएं, निष्ठा थोड़ी बदल सकती है। सप्तऋषि जाकर के भगवती अम्बा से कहते हैं, पार्वती जी से, तपस्या बहुत आपकी सुन रहे हैं कि बहुत पूरा हिमालय तेजो में हो रहा है आपकी तपस्या, क्या कारण है, क्या चाहती हैं आप? तो अम्बा जी ने कहा कि भगवान शिव को पति रूप में वर्ण करने। भगवान शंकर को पति, वो भी तपस्या कर उनके लिए। अरे 88,000 वर्ष तो समाधि में रहते हैं, हम आपको ऐसा दूल्हा बताते हैं जो बैकुंठनाथ है, अद्भुत शोभा, अद्भुत रूप, अद्भुत गुण। जो अम्बा जी ने कहा, नारद वचन न मैं परिहरूं, नारद जी मेरे गुरुदेव हैं, उनके वचन में नहीं छोड़ सकती। उन्होंने शिव मंत्र दिया, शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आदेश किया है। आप कहें सतबार महेशु, स्वयं आराध्य देव शंकर आकर के कह दें तो भी मैं अपने गुरु के वचन नहीं टालने वाली। ये निष्ठा। तो क्या हुआ, महादेव जी के वामांग में विराजमान हो गए। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुमारी। करोड़ों बार जन्म लूंगी और हर बार साधना तपस्या करके महादेव को ही पति रूप में, ये होती इष्ट निष्ठा। पर होती गुरु से ही है। देखो, गुरु नारद जी, चेला प्रहलाद जी, त्रिभुवन पति हिरण कश्यप भयभीत हो गया प्रहलाद जी से। गुरु नारद जी, चेला ध्रुव जी, त्रिभुवन के ऊपर परम पद में आज भी अटल पदवी में बैठे हुए। जहां गुरु कृपा का आश्रय लेकर दृढ़ता से चल दिया गया तो वस्तु दुर्लभ नहीं है। मन में कभी ये प्रिय, कभी प्रभु अच्छे लगते हैं, मन की बात, तो कभी भोग अच्छे लगते हैं, कभी धन अच्छा लगता है, कभी वैराग्य अच्छा लगता है। इसकी मन की बात तो हम कैसे मान लें? इसका बहुत विचित्र रूप है। एक क्षण में वैराग्य सब बेकार, और एक क्षण में
ऐसे भोग में लगा देगा जहां से निकलना मुश्किल। तो हमारे मन पर कोई अनुशासन कर सके, ऐसे संत सदगुरुदेव का वरण करके फिर इस मार्ग में चल देना चाहिए। और ऐसे तो रामकृष्ण हरि हमारे भगवान के विविध नाम रूप हैं। जो मन आवे वो नाम जप करो, जो मन आवे सो। पर जब आप सच्चे भाव से उपासना मार्ग में बढ़ना चाहेंगे, तो आपको जरूर ना जरूर किसी महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा। ये परमार्थ है। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तो फिर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। जैसे मानो आप लोगों ने गुरुदेव का वर्ण किया है, अब आपके अंदर प्रश्न है क्या कि हमारा इष्ट कौन है, हमारी उपासना क्या है, हमारी गति कैसे होगी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। इनमें से कोई एक प्रश्न है? नहीं, समाधान है। चित्त का समाधान है, क्योंकि हमारा सब कुछ मिल गया। कंत ग्रंथ पंथ मंत्र उपासना पद्धति। हाँ, अब जो है अपने प्रभु के लीला चरित्र सुन रहे हैं, उनकी सेवा में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। अगर प्रश्न है तो उन्हीं के विषय का है कि उसको कैसे रसास्वादन किया है। अब चित्त के समाधान के लिए प्रश्न नहीं है। तो मुझे लगता है चित्त का समाधान गुरुदेव के, भगवान ने भी आदेश किया है कि जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न महापुरुष हैं, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत करके दैन्य भाव से उनसे जिज्ञासा रखनी चाहिए और इस मार्ग में चलना चाहिए।